काशी के एक शांत और सरल वातावरण से घिरे छोटे से गांव में एक वृद्धा रहती थी जिसका नाम गोमती माँ था। वह न तो किसी से कुछ मांगती थी और न ही किसी से शिकायत करती थी। उसके पास रहने के लिए केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसके छप्पर से बरसात में पानी टपकता था और गर्मी में धूप भीतर तक आ जाती थी। पर उस झोपड़ी के एक कोने में रखी भगवान कृष्ण की छोटी सी पत्थर की मूर्ति ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी और वही उसका संसार था। गोमती माँ का जीवन अत्यंत कठिन था। उसके पास पहनने को सीमित कपड़े थे। खाने के लिए कभी सूखी रोटी मिल जाती तो कभी वह भी नहीं मिलती, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम भरा हुआ था। उसका एक नियम था जो उसने जीवन भर नहीं छोड़ा और वह था कि हर दिन दोपहर के समय वह भगवान कृष्ण को मालपुए का भोग अवश्य लगाती थी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, लेकिन यह नियम कभी नहीं टूटा। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर सोचते थे कि यह वृद्धा कितनी अजीब है, जिसके पास खुद खाने को कुछ नहीं है, वह भगवान को मालपुआ चढ़ाने की बात करती है। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो कई बार उसे दया की दृष्टि से देखते थे, पर गोमती माँ इन सब बातों से अनजान अपनी भक्ति में लीन रहती थी। उसके लिए संसार का सबसे बड़ा सत्य केवल उसका कान्हा था और वही उसकी हर पीड़ा का साथी था। हर दिन दोपहर को जब सूर्य अपने चरम पर होता था तब गोमती माँ अपने छोटे से चूल्हे के पास बैठ जाती थी। वह सूखी लकड़ियां इकट्ठा करती और चूल्हे में आग जलाती थी। फिर एक पुरानी मिट्टी की कड़ाही उस पर रख देती थी, लेकिन उस कड़ाही में न तो घी होता था और न ही आटा और न ही शक्कर। वह केवल अपनी आंखें बंद कर लेती थी और अपनी कल्पना में भगवान के लिए मालपुए बनाना शुरू कर देती थी। वह बड़े प्रेम से बोलती थी कि देखो कान्हा, घी कितना गर्म हो गया है, अब मैं इसमें घोल डाल रही हूँ। और फिर धीरे से मुस्कुराकर कहती थी कि देखो यह मालपुआ कितना सुंदर बना है, कितना सुनहरा है, कितना कुरकुरा है। वह अपने मन में हर एक क्रिया को ऐसे करती थी जैसे सच में वह सब कुछ घटित हो रहा हो। वह कल्पना में मालपुए पलटती थी, उन्हें निकालती थी और फिर एक पत्तल में सजाकर भगवान के सामने रख देती थी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे और वह कहती थी कि प्रभु, आज का मालपुआ बहुत मीठा बना है, आप इसे प्रेम से स्वीकार करें। वह उस थाली को भगवान के सामने रखकर कुछ देर तक शांत बैठी रहती थी जैसे सच में भगवान उसे खा रहे हों, और फिर धीरे से थाली हटा लेती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि होती थी, जैसे उसने सच में भगवान को तृप्त कर दिया हो। उसी गांव में एक बड़ा और भव्य मंदिर था जहां दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे। उस मंदिर में एक दिन राजा ने बहुत बड़ा भंडारा आयोजित किया। उसने घोषणा करवाई कि आज भगवान को विशेष भोग लगाया जाएगा जिसमें हजारों किलो घी और केसर का उपयोग होगा, और पूरे गांव को आमंत्रित किया गया। पंडितों ने बड़ी तैयारी की, रसोइयों ने दिन रात मेहनत करके ढेर सारे मालपुए बनाए। उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। हर कोई उस भंडारे की चर्चा कर रहा था। लोग कह रहे थे कि ऐसा भोग पहले कभी नहीं लगा होगा। राजा अपने वैभव पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। उसे लगता था कि आज भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। जब भोग का समय आया तो मंदिर को सुंदर फूलों से सजाया गया। भगवान की मूर्ति को विशेष वस्त्र पहनाए गए और फिर बड़े आदर के साथ मालपुओं का भोग लगाया गया। लेकिन जब पंडित ने भगवान के चेहरे की ओर देखा तो उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसे लगा कि आज भगवान के चेहरे पर वह प्रसन्नता नहीं है जो सामान्य दिनों में होती थी। उसने यह बात राजा से कही। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि यह कैसे संभव है? मैंने इतने वैभव से भोग तैयार करवाया है, फिर भी भगवान प्रसन्न क्यों नहीं है? उसके मन में अहंकार था और उसे अपने प्रयासों पर पूरा विश्वास था। उसी समय मंदिर के द्वार पर गोमती माँ आ गई। वह अपने फटे पुराने कपड़ों में थी। उसके हाथ में एक खाली दोना था। वह धीरे धीरे चलते हुए मंदिर के भीतर जाने लगी, लेकिन द्वार पर खड़े पंडितों ने उसे रोक लिया। उन्होंने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया और कहा कि यहाँ राजसी भोग चल रहा है, तू यहाँ क्या करने आई है? तेरी गरीबी इस स्थान को अपवित्र कर देगी। गोमती माँ कुछ नहीं बोली। उसने केवल भगवान की ओर देखा और आंखों में आंसू भरकर वापस मुड़ गई। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह से एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। वह सुगंध इतनी मधुर थी कि सभी लोग चकित रह गए। वह ताजे मालपुओं की खुशबू थी जिसमें घी और इलायची की महक थी। लेकिन यह कैसे संभव था, क्योंकि अभी तो सारे बर्तन ठंडे हो चुके थे और भोग भी चढ़ चुका था। राजा और पंडित दोनों हैरान रह गए। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उस स्वर ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे पकवानों में केसर है, पर प्रेम नहीं। तुम्हारे भोग में वैभव है, पर भक्ति नहीं।
मैं तो अभी उस वृद्धा की झोपड़ी में उसके प्रेम से बने मालपुए खा रहा था। उसने मुझे अपने आंसुओं से सींचकर और अपने भाव से पकाकर भोग लगाया है। वही मुझे प्रिय है। यह सुनकर राजा के अहंकार का नाश हो गया। वह तुरंत मंदिर से बाहर निकला और गोमती मां की झोपड़ी की ओर दौड़ा। उसके पीछे पंडित और गांव के लोग भी चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोमती मां अपनी झोपड़ी में बैठी है और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर शांत भाव से बैठी है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा ने उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा कि मां, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारी भक्ति को नहीं पहचाना। मैंने केवल वैभव को महत्व दिया। गोमती मां ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा कि बेटा, भगवान को केवल सच्चा प्रेम चाहिए, बाकी सब व्यर्थ है। जब राजा ने उस मिट्टी की कड़ाही को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसमें वास्तव में एक दिव्य चमक थी और उससे मधुर सुगंध आ रही थी, जैसे उसमें सच में घी गर्म हुआ हो और मालपुए बने हों। उस दिन से राजा ने अपना अहंकार त्याग दिया और सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाया। उसने मंदिर में यह नियम बना दिया कि कोई भी भक्त, चाहे वह गरीब हो या अमीर, उसे भगवान के दर्शन से नहीं रोका जाएगा। इस घटना के बाद गांव के लोगों की सोच भी बदल गई। उन्होंने समझ लिया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे मन और प्रेम की आवश्यकता होती है। गोमती मां का जीवन एक उदाहरण बन गया और लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। वह वृद्धा अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उसी प्रकार भगवान की सेवा करती रही और एक दिन शांत भाव से इस संसार को छोड़कर चली गई। लेकिन उसकी भक्ति की कथा हमेशा के लिए अमर हो गई। इस कहानी की सीख यही है कि ईश्वर को दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे भाव से पाया जा सकता है। जो प्रेम और श्रद्धा से भरा होता है, वही सबसे बड़ा अर्पण होता है, चाहे वह खाली हाथों से ही क्यों न किया गया हो।